भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक आता है। उसका भाव क्या है ये आप लोग श्लोक के माध्यम से समझने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सच्चित आनंद से मिलकर बना है। सच्चिदानंद, तो भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद घन है, वो है सच्चिदानंद। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, एक ईश्वर ही है जो सत्य है, बाकी सब असत्य है। बोलते हैं ना, संसरती संसारा, संसार जो है खिसकता रहता है, परंतु ईश्वर जो है वो सत्य है। आज भी है, कल भी है और कल भी आगे भी रहेगा। तो ईश्वर क्या है? सत्य है। इसलिए क्या कहते हैं? सच्चिदा, सच्चित, चित यानी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो ज्ञान रूपी प्रकाश किसके अंदर है? ईश्वर परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर नारायण के ही चित्त रूपी, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसी को कहते हैं चित्त। सच्चित आनंद, आनंद का तो कुछ वर्णन हम कर ही नहीं सकते। जो आप सोचते हो कि ये हमने सुख भोगा, इसमें आनंद, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। आनंद क्या है? परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर नारायण के संकीर्तन में, उनके नाम स्मरण में जो आनंद है वही सच्चा आनंद है, वही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप हैं, क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप जो देह को मिलता है, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति के बहुत पैरों में या शरीर में किसी भी अंग में कैसी भी पीड़ा हो रही हो, जो अपने शरीर को भोगना हो, तन को भोगना हो, देह को भोगना हो, वही क्या है? दैहिक ताप। दैविक ताप जो देवी देवताओं द्वारा मिलता है। दैविक अर्थात अब किसान है, किसान को अब बरसात की आवश्यकता है और उस समय सूखा पड़ जाए, आप लोग अनुमान लगाइए उसको कितनी पीड़ा होगी, उसको कितना कष्ट होगा। तो ये कष्ट क्या है? दैविक, अर्थात देवी देवताओं द्वारा जो मिलता है, दैविक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भौतिक यानी भोगने वाला। अब गर्मी है, अब क्या है? सर्दी है। अब सर्दी के बाद क्या आएगी? गर्मी। अब गर्मी में कूलर की आवश्यकता होती है, तो कूलर की आवश्यकता है और हमारे पास कूलर का अभाव है, यानी हमको भोगना है, हमको कूलर की आवश्यकता है और उसका क्या है? हमारे पास अभाव है। पंखे की आवश्यकता है, पंखे का अभाव है, इत्यादि। तो अब सर्दी है, सर्दी में कंबल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, हीटर की आवश्यकता पड़ती है, गीजर वगैरह इत्यादि की पानी गर्म करने के लिए इत्यादि के लिए हमको क्या है? आवश्यकता पड़ती है। तो उसका अभाव होना यानी भौतिक, यानी भोगने वाला ताप। जो तीनों प्रकार का ताप है, जो तीनों प्रकार के तापों से हमको बचाते हैं, हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनाश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति है। तापत्रय विनाशाय, और जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद से मिलकर बना है सच्चिदानंद। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, और कोई त्रुटि हो तो हमको कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आपके मार्गदर्शन से हमारा आगे हम अच्छी वीडियो अच्छा कर सकें, आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।